हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में जो एडवर्टीजमेंट एचपीआरसी ने जारी की थी सेक्रेटरी कलर की, उसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो किस तरह से आप आवेदन कर पाएंगे, वो पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है। आपने टाइप करना है एचपीआरसी, और एचपीआरसी को टाइप करने के बाद, सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है। पहले ही ऑप्शन पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है और आप होम पेज पे जो है वो पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन नज़र आ रहा होगा, लॉगिन पे आपने जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आती है, एज सिटीज़न और एज ऑफिशियल। तो आपने एज सिटीज़न पे जो है वो क्लिक करना होता है। एज सिटीज़न पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन नज़र आती है। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक ओटीआर फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन नहीं कर पाएंगे। पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होती है, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिलअप होता है। लेकिन अगर आपने पहले भी कभी कोई फॉर्म फिलअप किया है एचपीआरसी का और आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से सबसे ईजी वे रहता है, मोबाइल पर आप क्लिक करें, मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी पर क्लिक करें, ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप करने के बाद, कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आप साइन इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं, तो आपने नीचे न्यू यूज़र पे जो है वो चले जाना है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड की ऑप्शन नज़र आ रही है। ऑप्शन यहाँ पे और भी है, लेकिन सबसे बेस्ट आपका आधार कार्ड ही रहेगा। आपने अपना आधार कार्ड यहाँ पे नीचे डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपने यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और गेट ओटीपी पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा जो आपका आधार कार्ड से नंबर कनेक्ट है, उस पर ओटीपी आएगा। वो आपने यहाँ पे जो है वो ऊपर फिलअप कर देना है, जहाँ कहीं भी ऑप्शन आएगी, और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद आपने कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ओपन हो जाएगी आपकी, जो आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फीड होगी, तो उसको भी आपने जो है वो यहाँ पे चेक करके जो है वो सबमिट कर देना है। अगर आपने यहाँ पे, मैं पूरा प्रोसेस नहीं बताऊँगा आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने पहले वीडियो बनाई है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस तरह से करें, उसको आप देख के ईज़िली जो है वो पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। यहाँ पे मैं थॉरली थोड़ा-थोड़ा आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपको जो है वो एक यूज़र आईडी पासवर्ड जो है वो मिलता है। यूज़र आईडी पासवर्ड मिलने के बाद फिर जाके आप जो है वो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से डायरेक्टली मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं। अभी आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या कुछ अगले स्टेप रहेंगे वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल परसेंटेज जो है वो नज़र आती है। यहाँ पे 100% आपको नज़र आ रहा है, तो हमारी जो प्रोफाइल है वो पूरी कंप्लीट है, यानी कि हमने पूरी अपनी जो डिटेल है वो फिल करके रखी है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा किस तरह से आपने जो चीज़ें हैं वो फिलअप करनी है, क्या क्या ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। 6 स्टेप्स में आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है। पहला आपका है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरे में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, तीसरे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो सारी डिटेल आ जाएगी, चौथे में आपका वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर आपका फ़ोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, और फिर आपके उसके बाद जो है वो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, पहले मैं आपका सबसे पहले आपका नाम जो ऑटोमेटिक फिल्ड होगा, डेट ऑफ बर्थ भी आपको आधार कार्ड से दिख जाएगी, अगर नहीं दिखेगी तो आपने फिल कर देनी है। फिर जेंडर जो है वो आपने सेलेक्ट कर देना है, फादर नेम मदर नेम आपने फिलअप कर देना है। फिर आपका मैरिटल स्टेटस आपने डाल देना है जो भी है। उसके बाद बोनाफाइड आपसे पूछेगा, अगर आप बोनाफाइड एचपी है, मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन आती है, 3 में से एक ज़रूरी है। अगर आपका तीनों है तो आप तीनों पे भी जो है वो टिक कर सकते हैं, नहीं तो एक ज़रूरी रहेगा। फिर आपका स्टेट यू बिलोंग टू, तो आपने स्टेट का नाम डाल देना है। कैटेगरी यहाँ पे मेंशन है, सब कैटेगरी आपने जो भी आपकी सब कैटेगरी है, अगर आपकी कोई सब कैटेगरी नहीं है तो आप अनरिजर्व पे जो है वो क्लिक करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी आपने डाल देनी है, इंडियन, रिलीजन आपका हिंदू जो भी है, माइनॉरिटी यस या नो कर देना है। फिर आपका है आर यू रजिस्टर विद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखी है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, कोई कंपल्शन जो है वो नहीं है। ये सब कर देने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आप अगले जो स्टेप पे जो है वो पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर तो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, ईमेल भी आपकी शो हो जाएगी, अगर नहीं होती तो आपने यहाँ पे डाल देनी है दोनों ही चीज़ें। फिर आपने यहाँ पे इसको जो है वो सेव कर देना है। इसके बाद नीचे आपका एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपका एड्रेस है वो आप पूरा डाल देंगे। लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने पे आप थर्ड स्टेप पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन आपको नज़र आएगा, ऐड क्वालिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको 10th की जो अपनी डिटेल है वो डालनी है। 10th के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सेकेंडरी ही क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे आपको मैट्रिक आएगा, मैट्रिक आपने कर देना है। स्पेशलाइजेशन में 10th में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती। बोर्ड का नाम डाल देना है, इंस्टीट्यूट का नाम यानी कि स्कूल का नाम, सब्जेक्ट आपने डाल देने हैं जो जो भी थे, रिजल्ट आपने डाल देना है, पासिंग ईयर आपने डाल देना है,
आपका जो ग्रेडिंग टाइप था वो आपका परसेंटेज था या सीजीपीए था, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। मार्क्स स्कोर आपका कितना है, मैक्सिमम स्कोर आपका कितना था, वो सब कुछ डालने के बाद आपने सेव क्वालिफिकेशन पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आपका 10th हो जाएगी, उसके बाद आपने +2 डालनी है, फिर ग्रेजुएशन डालनी है, फिर आपका कोई डिप्लोमा डिग्री है वो भी आप डाल देंगे, जितनी भी चाहे आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये सारी डिटेल डाल देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप फिर से क्लिक कर देंगे और आप अगले इंटरफेस पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल आपको डालनी होगी, जिस तरह से आपने क्वालिफिकेशन की डाली है। ऐड एक्सपीरियंस पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम, सेक्टर का नाम, डोमेन नेम, डेजिग्नेशन, स्टेट एंड डेट, करंटली वर्किंग है या नहीं है, वो सारी चीज़ें डाल के सेव एक्सपीरियंस पे क्लिक कर देंगे और फिर आगे चल जाएंगे। अगर नहीं है तो नो एक्सपीरियंस पे आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड होंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने से पहले आपको उसका साइज़ जो है वो ठीक करना होगा। फ़ोटोग्राफ आपका 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो आपका फ़ोटो है वो आपका जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। पीडीएफ वगैरह जो है वो आपकी अपलोड नहीं होगी। साइज़ वगैरह जो है वो आपने अच्छे से चेक कर लेना है। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो आपका 10 केबी से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। हाइट वगैरह यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपके फ़ोटो का रहेगा। अगर इसके अंदर ही आपका जो सारी चीज़ें हैं तभी अपलोड हो पाएगी, अदरवाइज़ दोबारा से आपको साइज़ जो है वो बनाना पड़ेगा पहले, तभी अपलोड हो पाएगी। सिग्नेचर की बात करें, सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 5 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए, ये तभी आपकी अपलोड होगी। दोनों चीज़ें फ़ोटो के फॉर्म में ही अपलोड होगी, पीडीएफ इसमें आपकी अपलोड नहीं होगी। ये सब अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। आप लास्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड होंगे। जो भी आपने डिटेल फिलअप की है पीछे 10th +2 या कैटेगरी या जो मर्ज़ी, वो यहाँ पे सारा शो हो जाएगा और उसके डॉक्यूमेंट्स ये आगे मांगेगा और डॉक्यूमेंट्स के साइज़ भी जो मेंशन करेगा ये, वो उस हिसाब से आपने जो है वो अपलोड कर देने हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड जब हो जाएंगे तब यहाँ पे आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% शो हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपकी प्रोफाइल 100% शो नहीं हो रही है, 87 या कुछ और परसेंट शो हो रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कुछ आपके जो है वो फिलअप करने को रहा हुआ है, तभी ये कंप्लीट नहीं है। जब तक आपकी प्रोफाइल यहाँ पे 100% शो नहीं करेगी तब तक आप फॉर्म जो है वो फिलअप नहीं कर पाएंगे। फिर ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स नज़र आ रही है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिटेल पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है एक्टिव एडवर्टीजमेंट की, जहाँ पे आपको 2 नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो है वो आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो एट प्रेजेंट वैकेंसीज निकली होगी वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। जैसे असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भी है, जिसकी 29/8/2026 लास्ट डेट है, और क्लर्क की है जिसकी 11/9/2026 लास्ट डेट है। आपने इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मूव कर देना है और आपको यहाँ पे अप्लाई जो है वो नज़र आ जाएगा। आपने इस अप्लाई पे जो है वो क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फिर आपको सबसे पहले नज़र आएगा नेम ऑफ पोस्ट, क्लर्क का आपको नज़र आ रहा है, पोस्ट कोड नज़र आ रहा है, फिर आपका डिपार्टमेंट सेक्रेटरी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब 3 प्रेफरेंस आपको एग्जामिनेशन सेंटर की देनी होती हैं, जो आपके हिसाब से सही लगता है आपको, वो आपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। सेंटर कहाँ का आता है वो उसमें से ही 3 में से मोस्ट प्रोबेबली आता है। वैसे कई बार इधर-उधर का भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस में आपके जो आपने सेलेक्ट किया है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर जो है वो दिया जाता है। सेंटर फिलअप करने के बाद आपने अपने पूरे फॉर्म वहीं नीचे आपको नज़र आ जाएगा, उसको स्क्रॉल अप करते जाना है और डिटेल्स को चेक करते जाना है। अगर किसी तरह का कोई भी समस्या है तो आप जो है वो उसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा एक चेक बॉक्स, इस पर जो है वो आपको क्लिक कर देना है और नीचे सबमिट एप्लीकेशन पे जो है वो आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद एडिटिंग नहीं होती है, इसलिए आपने अच्छे से जो है वो एडिटिंग कर लेनी है, पहले ही चीज़ें चेक कर लेनी है। उसके बाद आपकी फ़ीस जो है वो पे होगी। फ़ीस को आप जो है वो ऑनलाइन माध्यम से पे कर पाएंगे, गूगल पे, फ़ोनपे जो भी आप यूज़ करते हैं, एटीएम वगैरह से, नेट नेट बैंकिंग से, सभी से जो है वो जैसे भी चाहें आप अपनी जो फ़ीस है वो पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो क्लर्क का फॉर्म है वो फिलअप कर पाएंगे। बाकी किसी तरह का कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।